जीवन थकने के बाद अपने गैर हो जाते हैं, अपने ही हमें पहचानने को राजी नहीं रहते, गैर बन जाते हैं। इसीलिए अपनी जवानी को कभी जाने मत दो। बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा नहीं होता किसी का। जवानी कायम रहे। और जवानी कायम कब रहेगी? जीवन को देने वाले विचार, जीवन को देने वाला चरित्र, जीवन को देने वाला भोजन जब अंग में जाएगा तो जवानी संग संग रहेगी, फिर जवानी कभी साथ नहीं छोड़ेगी। एक उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूं, आज भी दूंगा। क्या उदाहरण? मैंने आज तक और आपने भी राम जी का, कृष्ण जी का कोई भी चित्र, बूढ़ा फोटो देखा नहीं है। बोलो। अच्छा, बुढ़ापे से तो पहले आती है जवानी। जब उनके बालकपन के चित्र वित्र बनाए हुए हैं तो फिर बुढ़ापे का भी बनाया जा सकता था, पर है नहीं। जब बुढ़ापा आया ही नहीं है तो बुढ़ापे की कल्पना करेगा, कल्पना करने वाला कैसे फोटो बनाएगा? तो हम किसकी औलाद हैं? राम और कृष्ण की औलाद हैं। तो फिर हमें भी उस जरा से बचना है, बुढ़ापे से बचना है। उनका मान, उनका सम्मान जब ही बचेगा जब तुम्हारी जवानी कायम रहेगी। और जवानी हमेशा कायम रखने के लिए निरंतर भोजन, भजन और सत्संग शास्त्रीय होना चाहिए। भोजन शास्त्रीय होना चाहिए। बोलो। साधु महात्मा भी बड़े बीमार हैं महाराज, ज्यादा से ज्यादा। क्यों बीमार है? पहले तो खीर खाते 2-3 दोना, पीछे से रायतो, खीर और रायता। आप समझ लो क्या होता है रायते का मतलब, समझ जाओ। इतना बड़ा मटका दही बनाना हो दूध का तो उसमें 1 चम्मच ही रायता डालने की जरूरत है। यहां तो 4-5 दोना पी गया बाबा। पहले खीर और फिर पुआ, पूड़ी और बीच में पानी और रायता एंड में। अच्छा, परोसने वाले कितने बदमाश रहते हैं। महाराज लो, पच जाएगा खाना, इससे पच जाएगा खाना, रायते से खाना पच जाएगा। खाना पचेगा इससे कि अंदर जो खीर गई है वो फटेगी। बाहर चूल्हे पे भगोनी में दूध फट जाए आचार्य जी, तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। छलना में छान के पनीर बना लो, नहीं कुछ फेंक दो, कुछ कर दो। अब अंदर वो कहाँ फटेगा, कहाँ जा रहा, कौन सी भगोनी कहाँ पे, क्या पता चल रहा है? फिर क्या होता है, वो फटा हुआ माल 4-6 दिन बाहर आता नहीं है, बाहर नहीं आता। फिर फटा रे, माथा फटा, माथा चटा, माथा फटा, गोली लाओ, डोली लाओ, विकस लाओ, बाम लाओ, पतंजलि लाओ। माथा दुखे। फिर लोग आकर कहते गुरुजी 5 बार उल्टियां हो गई तब जाके शांति मिली। अब बोलो, खाना यहां से निकल रहा है, जहां से गया वहीं से वापस आ रहा है। हद हो गई। सुनिए, जिस दिन रायता आया हो सामने उस दिन दूसरा कोई भी सामान मत लो, रायते से खाओ, कोई नुकसान ना होगा, पूरा का पूरा लाभ प्राप्त होगा रायते का। सामने खीर आ जाए तो खीर से खाओ, रायते को प्लीज साइड कर दो, खीर खाओ। पर तुम थोड़ी मानेंगे, कितना भी कह ले महाराज है। लगातार महाराज 36 साल से कह रहा है, पर कहाँ हद हो रही है, कहाँ कोई मान रहा है। हाँ, बस इतना मान रहे महाराज, ये लो पैसा हमारी जे पूजा करवा दो पंडित जी से हरिद्वार में, गंगा में दूध चढ़वा दो, ये करवा दो, इतना तो कर लो, पर बस हम सुधरेंगे नहीं महाराज। खाएंगे रायता और खीर दोनों साथ में, चाहे कुछ भी हो। छाछ भोजन को पचाने में बहुत उपयोगी है, पर भोजन ही होना चाहिए। अगर प्रतिकूल भोजन गया है तो छाछ पचाने वाली नहीं है, पचाएगी नहीं, फिर नुकसान हो जाएगा तुम्हारा बंधुओं। कल्पना करो, आपके हाथ में तेल घी लग जाए और तेल घी का साबुन से धोओ, पानी से, गर्म पानी से धो लो तो छूट जाता है,
अगर आपने बर्फ का ठंडा पानी लिया तो आप 5 बार भी साबुन लगाएंगे, चिकना छूटने वाला नहीं है। नहीं है। अब आप कहेंगे अब क्या बताने वाले हो, ये हाथ धुलवा के। हाथ धुलवा कर महात्मा ये बताना चाहते हैं, तुमने जो तेल खाया है, तुमने जो घी खाया है, उसके ऊपर से तुमने जो फ्रिज का पानी ठंडा पिया है, पूरे के पूरा जम जाएगा नलियों में, पूरे आंतड़ों में, लीवर पे पैक कर देगा तुमको, छूटने वाला नहीं है वो। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सीढ़ियों पे चढ़ने में सांस फूलेगी, फेफड़ा फूलेगा नहीं तो सांस फूले, फेफड़ा फूला तो सांस नहीं फूले। समझ में आ रही है? जिनका फेफड़ा फूलता है उनकी सांस फूलती नहीं है, और जिनका फेफड़ा नहीं फूलता उनका क्या फूलता है? फिर ये फुलाना पड़ता गुब्बारा मुंह का। इसीलिए यहां जो है उसको ही फूलने दो, इसको मत फुलाओ। और ये तुम्हारा फूक गया तो फिर ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि आहार के साथ में व्यवहार और भजन जीवन में अपनाओ, लंबे समय तक जवानी को कायम रखो, लंबे समय जिंदा रहो, जीवंत रहो।